पता है, अपने ड्रीम्स को मारने का सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या होता है? वो होता है सेल्फ डाउट। यार मुझे ना ये करना है, जैसे राइटर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, यूट्यूब पे हमें अपना कुछ शुरू करना है, चैनल वगैरह, कुछ भी ऐसा कि इंस्टाग्राम पे कोई पेज शुरू करना है, फेसबुक पे कुछ करना है, या अपने को 90% कुछ लेके आना है, या फिर मतलब ऐसा होता है ना, हम सबके कोई ना कोई ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन उस ड्रीम्स के साथ एक और चीज़ निकल के आती है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ डाउट। और आज आप और मैं 2, 4, 5, 10 मिनट ये बात करने वाले हैं कि सेल्फ डाउट क्यों इस दुनिया में, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वन ऑफ द वर्स्ट इमोशंस है एक ह्यूमन काइंड का। क्या होता है, देखो, जब जैसे कि मान लो मुझे जब राइटर बनना था ना, तो जब मैंने लोगों से बोला कि यार मेरे को ना सीए में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राइटर बनना है, ऑथर बनना है, इस तरीके से, और ऐसे नहीं छोटा मोटा, मुझे ये था कि भाई इंडिया में एक अच्छा खासा मतलब होना चाहिए अपना कि हाँ ये लड़की एक ऑथर है और राइटर है। तो सब मुझ पे ना काफ़ी हंसते थे कि ऐसे थोड़ी होता है, इतना इजी थोड़ी होता है, तू बुक लिखेगी, ये है वो है। तो कहीं ना मुझे भी ऐसे डाउट होता था यार कि मैं लिख पाऊँगी नहीं लिख पाऊँगी। मैं उस टाइम पे ना, मतलब 10 साल पुरानी तकरीबन बात है, तो मैं अपनी डायरीज़ में लिखती थी पीछे सबसे छुपा के कि कोई पढ़ नहीं ले, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर कोई पढ़ लेगा तो क्या होगा, हंसेगा, मजाक उड़ाएगा कि ये क्या लिख दिया, ये फलाना वो ढिमाका। ऐसा ना मुझे लगता था सीरियसली, और बड़ा सेल्फ डाउट आता था कि यार ड्रीम तो देख लिया कि भाई ऑथर बनना है, राइटर बनना है, लोगों को बताया भी है कि ऐसे ऐसे है, और हिम्मत हो नहीं रही है कि अगर एक पोएम भी लिखी है या एक सिंपल पैराग्राफ भी कुछ लिखा है तो वो किसी को पढ़ा दें, कि मतलब इनसे देखते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं पढ़ के, तो वो हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर धीरे धीरे लेकिन एक चीज़ समझ में आती गई कि भाई जब तक हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, लोगों के सामने नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई, हिम्मत करी, जो सेल्फ डाउट था कि भाई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको थोड़ा काबू में किया, कम किया, शुरुआत की, प्लेटफॉर्म्स पे लिखना शुरू किया, ब्लॉग्स बनाए, कंटेंट राइटिंग की, बुक लिखी, फिर पेजेस बनाए, यहाँ वहाँ काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन की, और बुक्स लिखी, और चीज़ें की। तो इस तरीके से पूरी जर्नी हुई। तो ये जो चीज़ मैं आज आपसे ये चीज़ बोल रही हूँ कि चलिए हम सेल्फ डाउट के ऊपर बात करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू भाई किसी ने एकदम से मैसेज किया, हालांकि लोग करते हैं। जैसे मतलब मेरी बात हो रही थी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप मुझे कुछ टॉपिक्स बताइए जिसके ऊपर आप और मैं बात कर सकें, क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए एक बहुत ही नया एक जॉनर है और मैंने कभी भी इस तरीके से वीडियोस वगैरह नहीं की हैं। तो मतलब आई एम स्टिल ट्राइंग, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं बनती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो मैंने बोला था कि भाई आप मुझे भेजिए कुछ टॉपिक्स जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। तो लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स भेजे थे, वो मैंने पोस्ट नहीं किए, तो काफ़ी सारे थे, लेकिन उसके अंदर से ये भी था कि भाई हमें अगर लाइफ में सच में कुछ करना है तो एक अंदर से ये आवाज़ आती है कि भाई ये हमने सोच तो लिया है, लेकिन हमें करने में बड़ा डर लग रहा है कि हम ये चीज़ को शुरू करें नहीं करें, लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मतलब जो एक जनरल लेवल पे सबकी चीज़ें होती हैं। मैंने भी ये सारी चीज़ें सोची थी, और इवन यूट्यूब पे आने से पहले भी मैंने कई बार, मतलब इससे पहले भी कोशिशें की हैं, काफ़ी बारी मैं फेल भी हुई हूँ, और मेरे को भी ये चीज़ें बड़ी पर्सनली एक टच के साथ लगती है कि भाई ऐसा होता है। बहुत ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि भाई हम कोई नई चीज़ ट्राई करने जाते हैं, हमें बहुत मन होता है ट्राई करने का, लेकिन वो एकदम से सक्सेसफुल तो नहीं होती है, और क्रिटिसिज्म मिलता है, हमारे ऊपर जोक्स बनते हैं कि यार ये ऐसे देखो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। और अपना जो एक हार्ट होता है ना, जब हम किसी भी चीज़ में पोर आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको राइटर बनना है, तो एक जो करेज लगता है ना कि हम किसी बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप जब यूट्यूब पे आते हैं, या जब आप एक कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, एक्टिंग वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो ये एक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपके देख रहे होते हैं। तो इफ़ यू गूफ अप, तो बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि हाँ यार लोग देखते हैं, उनकी निगाहों में आता है, तो फिर वो आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आपको डीमोटिवेट भी करते हैं, और हम
इन सब चीज़ों से क्या होता है, वो जो डाउट होता है ना अंदर, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक तो वो डाउट, ऊपर से ये सारा क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक और अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करना और ये सारी चीज़ें, तो इस सबसे क्या होता है, हम लोग वो काम करना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इससे लॉस सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना होता है। अब मान लीजिए मैंने ये वीडियो वगैरह जैसे यूट्यूब पर नया शुरू किया है, अब ठीक है, अच्छा नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बन रहा, लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसको यहीं पे अभी छोड़ देती हूँ, अपने को क्वेश्चन कर करके कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, मेरे पास नहीं है वो प्रोफेशनल सेटअप भाई कि बहुत बड़ा एक अच्छा कैमरा हो 40-50 हज़ार का, या बहुत ज़्यादा मुझे एडिटिंग आती हो कि भाई वीडियो एडिटिंग कर दूँ, या ये है वो है, या बहुत ज़्यादा टाइम है, या मतलब एकदम से मेरे पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज जैसे होती हैं भाई प्रोफेशनल यूट्यूबर्स के पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो एक्सपीरियंस भी नहीं है अच्छा ये वीडियो वगैरह करने का। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को डाउट कर करके कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मैं सक्सेसफुल होंगी, क्या मैं फेल हो जाऊँगी, लोग क्या बोलेंगे, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, लोग मुझे जानते हैं, और उसके बाद जब वो इस तरीके से मेरे अटेम्प्ट्स देखेंगे, वो क्या इमेज लेके जाएंगे मेरी, अगर मैं ये सारी चीज़ें सोचती रही तो क्या मैं ये काम कर पाऊँगी? नहीं, ये काम मैं करना चाहती हूँ, मेरा मन है, लेकिन जब क्या होता है, आप इतनी सारी फैक्टर्स को एक साथ सोचने लगते हो ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या सोचेगा, वो कैसा सोचेगा, हम इसको इम्प्रेस कर पाएंगे, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस समय क्या होता है ना, वो काम अधूरा रह जाता है, हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, और फिर हम बाद में 10 साल बाद रिग्रेट करके बोलते हैं काश कर लेते। तो दोस्तों, मैं बस एक एक्सपीरियंस से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ सेइंग दीज थिंग्स कि ठीक है मन में आया बोल दिया, नहीं, ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि सेल्फ डाउट आपकी चीज़ों को ना डिले करता जाएगा। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो एक बात की बात है, वो तब की बात होती है जब हम पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, पूरा ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं, तो कभी कभी हाँ ऐसा लगता है कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अपने फैक्टर्स वगैरह को, हम जो इनपुट डाल रहे हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन ये जो होता है ना कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको काम करने ही नहीं देता। फेलियर इज़ अनदर थिंग, ट्राई ना करना वो एक दूसरी ही चीज़ हो गई। तो प्लीज़ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी काम करना है, चाहे वो एक छोटा सा काम क्यों नहीं, कि भाई हमें इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाना है, उसके ऊपर ना अपनी चीज़ें डालनी है कि भाई हम कुछ पोइट्री करते हैं, कुछ लिखना है हमको, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ गाने गाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़, क्योंकि ये ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं 20-25 साल के लोगों के आते हैं जो यंग हैं, जिनके पास टाइम है कि वो चीज़ें कर सकें, रिस्क ले सकें लाइफ में। और ये नहीं कि इन सब चीज़ों से आपको एक प्रोफेशन ही बनाना है, नहीं भाई, सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है काफ़ी लोगों की। कुछ लोगों को अच्छा लगता है वो अपने पास टाइम में बस गाना गा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं सिंगर ही बनना है प्रोफेशनल, नहीं, वो बस गाना गाना चाहते हैं। उनको ये है कि भाई हम गाना गा रहे हैं तो 4 लोग हमको सुने, कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें अच्छा लगता है कि भाई 4 लोग हमें सुने, देखें। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा करना चाहते हैं ना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सेल्फ डाउट को ना एक रैपर में बंद करके थोड़े टाइम के प्लीज़ अंदर रख दीजिए। वो काम करके देखिए कुछ टाइम, कम से कम 6 महीने तो उस काम को करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको ज़रा सा भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिले ना, तो हो सकता है तब हाँ कि भाई या तो हम चीज़ गलत कर रहे हैं या वो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं। तब अपने आप को आप एक बार क्वेश्चन ज़रूर करिए कि भाई क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं, या फिर सही चीज़ तो कर रहे हैं लेकिन क्या वो हम सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ट्राई करे बिना, सिर्फ डर की वजह से, सिर्फ एक सेल्फ डाउट की वजह से अगर आप अपने को रोक रहे हैं, अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने लिए एक बाउंड्री सेटअप कर रहे हैं, तो वो बहुत बुरी चीज़ है। आपको ना मतलब जब आप 50+ हो जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ रिग्रेट करेगी कि काश हम कर लेते, काश हम कर लेते। एक अपने ऊपर फेथ रखिए और एक ना कॉन्फिडेंस रखिए कि ठीक है यार, क्या हो गया, 4 लोग मजाक ही तो उड़ा लेंगे, 4 लोग बुराई कर लेंगे, वो तो वैसे भी करते हैं, सबकी करते हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे आप कुछ करो या नहीं करो, 4 लोग आपकी बुराइयाँ ज़रूर करेंगे, आपका मजाक ज़रूर उड़ाएंगे, तो कम से कम कुछ कर ही लो ना।
है कि नहीं, कुछ कर ही लो। तो प्लीज़ अपने आप को ना डाउट मत करिए। ये जो मतलब मैसेजेस आते हैं कि हमें लिखना है, हमें या फिर गाना है, या फिर हमें ये काम कुछ करना है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कुछ ऐसे होते हैं भाई कि लोग जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें यूपीएससी का करना होता है, तो इतना डाउट होता है ना लोगों में, हम कर पाएंगे नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे, वो करने से पहले ही इतने डर जाते हैं उस चीज़ से, उनके दिमाग में बैठ जाता है कि वी आर गोइंग टू फेल, 100% वी आर गोइंग टू फेल इन दिस। तो वो डर इतना हावी होता है, वो सेल्फ डाउट इतना हावी होता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ को करने के लिए कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जब ये एक मेंटलिटी आ जाती है ना, एक फेलियर की मेंटलिटी, एक गिविंग अप एटीट्यूड कि काम करने से पहले ही हमने हार मान ली और उस डर की वजह से हमने काम शुरू ही नहीं किया, तो ये चीज़ हमको ना लाइफ में बहुत पीछे रखती है। और मैं ये नहीं बोल रही, मतलब जनरल लाइफ में भी बहुत, आप प्रमोशन के लिए जा रहे हो, आप कहीं भी अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे चीज़ें, अगर आप सेल्फ डाउट में बैठे रहेंगे, अगर आप डर से बैठे रहेंगे, अगर आप हमेशा किसी चीज़ को करे बिना ही अपनी एबिलिटीज़ को डाउट करते रहेंगे, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा मजाक नहीं बने, मेरी बुराई नहीं हो, मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाए, फलाना ढिमाका ये वो, तो इस तरीके से आप ना अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं आप खुद वहाँ पे। तो प्लीज़ अपने साथ ये मत करिए, प्लीज़ 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 एक बार ट्राई तो आप ज़रूर करिए। आप बुक्स पढ़िए उस फील्ड में जो भी हैं, आप वीडियोस देखिए, आप चीज़ें सीखने की कोशिश करें, आप ट्राई करें, आप फेल हों, आप ख़राब चीज़ें बनाएं, लेकिन आप करते रहें। अगर आप वो काम सच में करना चाहते हैं ना, तो आप वो काम करते रहें, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें, क्रिटिसिज्म लेना सीखें। और मजाक में इन सब में कुछ नहीं रखा है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, तब सब आपको रिस्पेक्ट भी करने आते हैं, सबकी आपके लिए ना धारणाएँ बदल जाती हैं जब आप प्रूफ कर देते हो उनको कि नहीं भाई, हमारे सिर्फ ऐसी हवाई बातें नहीं थी, हम सच में वो काम करना चाहते थे। तो ऐसे ना आप लोगों को भी इम्पैक्ट करते हो, लोगों को इम्प्रेस मत करिए। आपका काम लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, यू आर नॉट बोर्न टू इम्प्रेस पीपल। आप लोगों को इम्पैक्ट करना सीखिए। आपके पास एक वॉइस होनी चाहिए, एक ओपिनियन होना चाहिए अपना, जिस पे लोग केयर करें कि भाई ये इंसान इस चीज़ के बारे में क्या बोल रहा है, हम केयर करते हैं इस चीज़ की। इम्पैक्ट करने में, इम्प्रेस करने में बहुत अंतर होता है। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे इतना अच्छा लगा था कि अपने आप को उस पोजीशन में लेके जाइए जहाँ पे आपको लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, इम्पैक्ट कर पाएँ, उनको उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला पाएँ, एक पॉजिटिव चेंज ला पाएँ। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आ सकते हैं। और There's nothing better than believing in yourself। अपने पे बिलीव रखिए, अपनी लाइफ में चेंज लाइए, अपने सपने पूरे कीजिए, चाहे वो छोटे से छोटे हों, चाहे वो बड़े से बड़े हों। हिम्मत रखिए, वो काम करिए, चाहे फेल हुई है उसके अंदर दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए। अगर आपको लगता है कि वो काम ही करना है आपको, तब तक गिव अप मत करिए जब तक आपको सच में अंदर से आवाज़ नहीं आ जाती कि दिस इज़ नॉट माई थिंग। प्लीज़ अपने को प्लीज़ ये चांस दीजिए, प्लीज़। आई रियली रिक्वेस्ट दिस, ठीक है। थैंक यू।